बंधुओं, आज हम ऐसी एक उत्साह के कार्यक्रम में उपस्थित हैं जहां शब्द मौन हो जाते हैं। और मैं ज्यादा कुछ न बोल करके मैं इतना ही बोल पाऊंगा कि ये हजारों हजारों वर्ष पुरानी भारतीय सनातन संस्कृति और इस संस्कृति में संतों का जो महत्व है वो एक अद्भुत है। शब्दों में उनको पिरो करके हम साझा नहीं कर सकते। आज भी इस भारत देश में भाईचारा, अपनत्व, समानता, प्रेम, करुणा अगर स्थापित है तो उसका श्रेय इन संतों को जाता है। मुझे गुलाब दत्त जी महाराज के जीवन काल की मैं बात करूं तो मैं उनका क्या गुणगान कर सकता हूं। यहाँ हमारे बहुत ही आदर के, सम्मान के मुझे महावीर दत्त जी महाराज विद्यमान है। ये हजार वर्ष पुरानी श्रीमठ तिड़ों की गाड़ोधा की परंपरा है। अनेक इस परंपरा में संत हुए हैं और उन्हीं परंपरा में महावीर दत्त जी महाराज ने इस वर्तमान के समय में जो एक अमिट युवा संत के रूप में छाप छोड़ी है, ये पूज्य गुलाब दत्त जी महाराज की कृपा का, आशीर्वाद का एक परिणाम है। अन्यथा बंधुओं, आज के समय में जिस तरीके से युवाओं के जीवन में पथ भ्रष्ट हो रहा है, ऐसी स्थिति में एक सन्यासी, युवा सन्यासी और युवाओं से भरपूर सन्यासी धर्म के, गौ माता के, राष्ट्र के सेवा के पथ पे चल रहा है। ये उनके प्रताप की ही ये चमत्कार है, उनके प्रताप का ही परिणाम है कि ये सब कुछ हो रहा है। अभी डॉक्टर जी महाराज बोल रहे थे कि हमें बड़ी प्रसन्नता होती है और ये सच है। मैं हर बार बोलता हूँ, मुझे लगता है कि गुलाब दत्त जी महाराज के सबसे कोई नजदीक था तो मैं था, मुझे ऐसा लगता है। और ये मुझे नहीं, ये बहुतों को लगता है, जो भी उनसे जुड़ा हुआ था सबको ऐसा लगता है कि मैं उनके सबसे नजदीक था। और मेरे पे आज तमाम राजनीतिक क्षेत्र के भी उदंडमान व्यक्तित्व यहाँ पधारे हैं। संत तो हर वर्ष आते रहते हैं। मैं कहना चाहूंगा, अभी विष्णु जी कह रहे थे, गोभक्त के रूप में अनेक विषय मेरे बारे में बोल रहे थे। मैं ये बोलते हुए बड़ी प्रसन्नता महसूस कर रहा हूँ कि मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, लेकिन मैं ये कहूँ कि सन्यास के रूप में मेरा जो दूसरा जन्म था वो जन्म पूज्य गुलाब दत्त जी महाराज ने दिया। ऐसे कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मुझे आज भी याद है 16 वर्ष की उम्र में जब मुझे श्री बुद्धगिरी मढ़ी की पीठ पे गद्दी विषय किया गया था। मेरा गुरु जी तमाम शांतिनाथ जी साक्षी है। तो मुझे क्या बोध था, कोई ज्ञान नहीं था। स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा क्या जानता है, लेकिन उन्होंने एक इमाम की तरह, एक गुरु की तरह मेरी अंगुली पकड़ कर ये संन्यास का मार्ग मुझे दिखाया, समझाया, बताया। तो उनके गुणगान की हम क्या बखान कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। लंबी कहानी कहां से चलती चलती आज जब हम ये पास में बगल में जो मंच है, इस मंच पर हम जब देखते हैं तो हम जब सोचते हैं, जब शास्त्रों में पढ़ते हैं तो ऐसा आता है कि फला ऋषि थे और उस ऋषि के आश्रम के पास शेर और हिरण एक साथ बैठ करके प्रेम के साथ रहते थे। एक दूसरे के कितने दुश्मन है। शेर कभी हिरण के पास बैठ सकता है क्या? शेर को तो हिरण देखते झपटा मारे। लेकिन संतों की तपस्या का प्रभाव ऐसे होता था कि हिंसक पशु भी आपस में प्रेम के साथ रहते थे। वैसे ही परिस्थितियों में आज राजनीतिक क्षेत्र में दोनों पार्टियों के प्रमुख जो हैं यहाँ बैठे हैं, ये पूज्य गुलाब दत्त जी महाराज के तपस्या का परिणाम है। और क्या हो सकता है इससे ज्यादा पूज्य संत चरणों की तपस्या का प्रमाण हम क्या बता सकते हैं। इसलिए हमें संतों के चरणों में रहना है। पूज्य गुलाब दत्त जी महाराज की हम सब पे कृपा बनी रहे, मेरे पे कृपा बनी रहे, हमारी बुद्धि विवेक गौ माता की सेवा में, संन्यास की सेवा में लगता रहे। ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ। पूज्य महावीर दत्त जी महाराज जिस तरीके से सनातन गौ सेवा राष्ट्र की सेवा में लगे हुए हैं और एक सच्चे सन्यासी की भूमिका निभा रहे हैं, ऐसे ही निभाते रहे। और एक और बात कहना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन कह दूं, देखो गुलाब दत्त जी महाराज का कितना चमत्कार है। हमें तो 22 वर्ष हो गए व्यतीत जीवन उसमें संन्यास की पीठ पे आते हुए, और अभी भी कोई चेला मिला नहीं। और महावीर दत्त जी ने 6 साल में चेला पा लिया। मुझे शिवराज दत्त जी महाराज या इन्हें युवा सन्यासी आइए आगे हमारे लिए साहब, मैं आपको परिचय कराना चाहूंगा। युवा सन्यासी पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है। जो बढ़िया इनकी नोएडा में थी। पहले इन्होंने 4 साल पूरे भारत में गौ माता के लिए पैदल परिक्रमा की। और अभी पिछले श्रावण में मुझे महावीर दत्त जी महाराज से इन्होंने संन्यास लिया है। तो हम भी हमारी तपस्या में कहीं कोई कमी नहीं रख रहे हैं। ये गुलाब दत्त जी महाराज का चमत्कार है। मैं आज एक बात कहना चाह रहा हूँ कि आने वाले भविष्य में ये शिव मठ गाड़ोदा धाम
राष्ट्र के लिए, गोमाता के लिए, संन्यास के लिए एक बुधन्यमान संत पीठ के रूप में स्थापित होने वाला है। ये जो दाएं और ये बाएं, ये जो सन्यासी है, ये कोई दो व्यक्ति नहीं है, दो कोई युवा नहीं है, ये एक धर्म की धुरी है। और इस शेखावाटी क्षेत्र में, पूरे राजस्थान में इनके माध्यम से जो कार्य होने वाला है वो सरकारें भी देखेंगी और समाज भी देखेगा। हम ऐसे ही गाड़ियों में नहीं घूमते हैं, राष्ट्र की चिंता है, गोमाता की चिंता है, और उसके लिए प्रत्यक्ष रूप से हम तपस्या करते हैं। और उस तपस्या के परिणाम के रूप में ये दोनों हैं। इन पे कृपा, हम पे कृपा पूज्य गुलाब जी महाराज की बनी रहे। उन्हें गोविंद जी, बैरवा साहब, तमाम जो संत चरण पधारे हैं, मैं उनका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल।